जय सिया राम। देखिए, यह जो मनुष्य का जो शरीर है ना, बड़ा भाग से मिलता है। बताया जाता है कि कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तब जाकर एक बार मनुष्य का देह मिलता है। यह बात रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है अयोध्या वासी से कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। प्रभु ने कहा कि देखो, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर बड़ा भाग से मिलता है। सुर दुर्लभ यानी इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसता है। सब ग्रंथन ही गावा, सब ग्रंथ ऐसा बताते हैं। तो कहने का भाव है कि देखिए, यह जो मनुष्य का देह है हर बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए कि प्रभु का भजन जरूर करें, प्रभु की भक्ति जरूर करें। देखिए, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, चोला ये मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता। जो फूल एक बार डाल से गिर जाए तो वह दोबारा खिलता नहीं। उसी प्रकार यह जो मनुष्य का शरीर है हर बार नहीं मिलता है। रामायण जी में तो लिखा हुआ है कि वहां पर बात ऐसा लिखा हुआ है कि बताते कि जब भगवान की बड़ी दया होती है, बड़ी कृपा होती है, तब जाकर यह मनुष्य का देह मिलता है, मनुष्य का तन मिलता है। साधन धाम मोचकर द्वारा, पाई न जही परलोक संभारा। यह जो मनुष्य का शरीर है ना, साधन करने का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य चाहे तो इस शरीर से कुछ भी कर सकता है। यदि वह साधन करे तो साधन के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कुछ भी संदेह नहीं है। साधन से कुछ भी किया जाता है। तो यह जो मनुष्य का शरीर है ना, साधन करने का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि कुछ ऐसा करे जिससे यह मनुष्य तन, मानव का देह बेकार न जाए, बर्बाद न जाए। देखिए, संसार में क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है, वह जो दिख रहा है कि बाकी में सही है, वह सही नहीं है। एक न एक दिन सबका नाश होना है। संसार में जो बना है उसको आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। चाहे कुछ भी रहे, जिस धरती पर हम सब खड़े हैं, एक ऐसा समय आता है कि यह धरती भी नहीं रहती, प्रलय हो जाता है, पूरी दुनिया डूब जाती है। कहने का भाव यही है कि देखिए, प्रभु की भक्ति करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, जिससे हमारा आत्म उद्धार हो। आज नहीं तो कल इस संसार से सबको जाना है। तो जब भगवान के पास जाइएगा तो क्या बताइएगा कि मैं धरती पर गया था तो मैंने क्या किया। देखिए, संसार में जो भी है, धन संपत्ति, जो भी पदार्थ है, सब यहीं रह जाएगा। साथ में तो सिर्फ भक्ति जाएगा। जो मैंने दान किया है सो जाएगा, जो मैंने सत्कर्म किया है सो जाएगा, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि संसार के हर अच्छे कर्म को करते हुए प्रभु की भक्ति भी अवश्य करें, क्योंकि प्रभु की भक्ति करने से आत्म कल्याण होता है, आत्मा का उद्धार होता है
और असली बात तो ये है कि हम सब लोगों का असली ठिकाना कहाँ है। हम सब लोगों का असली ठिकाना इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है। असली ठिकाना तो भगवान के पास है। जहाँ भगवान का घर है, जहाँ भगवान का धाम है, वही मेरा घर है, वही मेरा वास्तविक ठिकाना है। और हम सब वहीं से आए हैं। इस संसार में तो कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाना है। तो यदि भक्ति कीजिएगा, भजन कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, तो अपना जो असली ठिकाना है, अपना जो असली घर है, वहाँ पहुँच जाइएगा। नहीं तो इस संसार में फंसे रहिएगा, माया में भुलाए रहिएगा। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि अपना कल्याण के लिए, अपना आत्मोद्धार के लिए भक्ति जरूर करें, भजन जरूर कीजिए। भक्ति से बढ़कर, भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं, बाकी सब सपना है। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न के समान है। तो संसार में जो हो रहा है, जो दिख रहा है, सब स्वप्न के भांति है। और भगवान का जो भक्ति भजन है वही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।